आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि महँगाई क्या है? ये इस शब्द से तो हम शायद ही कोई ऐसा होगा जो परिचित नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि महँगाई हम सबके लिए कहीं न कहीं एक समस्या रहती ही है। तो महँगाई को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि कुछ समय पहले जिस वस्तु की कीमत ₹10 थी, वर्तमान में उसकी कीमत 15 या ₹20 हो गई है और ये काफ़ी समय से है। तो जो लगातार कीमत में वृद्धि होती है उसको हम महँगाई कहते हैं। जैसे कि अभी बरसात का मौसम जैसे बहुत आने वाला भी है, शुरू भी हो गया है, तो टमाटर की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी महँगाई का है, लेकिन ये जो महँगाई है वो कहीं न कहीं लागत प्रधान महँगाई है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत जहाँ से टमाटर सप्लाई होता है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो है, या फिर आने में डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड बहुत अधिक हो जाती है, तो कहीं न कहीं इससे भी टमाटरों की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। वहीं अगर हम बात करेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति की, कोई ऐसी वस्तु जिसको खरीदने वाले बहुत है, लेकिन उसको जो अ, उस वस्तु की जो क्वांटिटी है वो सीमित है। जैसे साधारण भाषा में हम समझे तो सोना को लेके, कि सोना को हर व्यक्ति खरीदना चाहता है, गोल्ड सबको प्यारा है और सब कुछ चाहते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में उसकी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता नहीं है, तकरीबन हम 80 से 90% सोना है हम आयात ही करते हैं, तो इससे जो जब आने का जो कॉस्ट है वो तो लगता ही है। अदर कंट्री से जहाँ से हम गोल्ड मंगाते हैं वहाँ की अगर मुद्रास्फीति या फिर वहाँ की भी स्थानीय लोकल पे भी जो अगर हम देखें वहाँ समस्या है, तो कहीं न कहीं सोने की जो कीमत है वो लगातार वृद्धि होती रहती है। हालाँकि इसको माँगने वाले भी बहुत हैं और एक लग्ज़रियस वस्तु भी मानी जाती है, इसलिए भी इसका दामों में हमेशा उछाल देखने को मिलता है। अगर हम वही बात करें तो माँग जनित मुद्रास्फीति की तो हमने चर्चा कर ही ली, अब हम चर्चा करते हैं लागत जनित। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको बनाने की कीमत ₹10 थी, और अब वो 15 हो गई है, तो कहीं न कहीं उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी और महँगाई का दायरा बढ़ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं प्याज की कीमत, प्याज मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं और उसकी जो कीमत है वो अ, दिल्ली तक आते-आते ₹110 है, क्योंकि प्याज नासिक से आता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसको उत्पादन लागत ₹100 पड़ती है, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ₹10, तो टोटल कीमत ₹110 हो गई। अगर वहीं देखें तो उसके ट्रांसपोर्ट कोर्ट में अगर 10% और बढ़ जाए और क्या कहते हैं 110 से बढ़ के 120 हो जाए, तो दिल्ली में बैठे लोगों के लिए ₹120 उसका मूल्य हो गया, तो हम कहेंगे कि महँगाई बढ़ गई। अब बात करते हैं कि ये महँगाई को नियंत्रित या कम करने का जो दारोमदार है वो किसके ऊपर है? तो हम बात करें तो सरकार के ऊपर, और जो हमारी केंद्रीय बैंक है यानी आरबीआई समय-समय पे इसका मूल्यांकन करती रहती है और उसको देखती रही है। इसके लिए एक समिति गठित की जाती है, मौद्रिक नीति समिति, वो समय-समय पे अपना कुछ प्रावधान करती रहती है। जैसे सबसे जो स्पेशल टूल है वो है रेपो रेट। अगर सरकार मार्केट में महँगाई को बढ़ाना चाहती है तो रेपो रेट में बहुत क्या कहते हैं कि बढ़ोतरी